नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों को जबरदस्त कामयाबी मिली है। एलओसी पर बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। वहीं दो अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अभी तक 70 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई। पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। कुलगाम में हाईवे को उड़ाने की थी आतंकियों की साजिश। ये उन आतंकियों की तस्वीरें हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किए जा रहे हैं। खुफिया सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर एनकाउंटर शुरू हुआ था, कुलगाम और पुलवामा। दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर ढेर कर दिया। कुलगाम और पुलवामा में 2-2 आतंकियों को मार गिराया गया। कुलगाम में जिन 2 आतंकियों को मारा गया, उनका मकसद था हाईवे को उड़ा देना। सुरक्षा बलों को आतंकियों के इस नापाक मंसूबे की पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने पहले से ही आतंकियों को निपटाने की तैयारी कर ली थी। कुलगाम के जदोरा इलाके में नेशनल हाईवे पर हमला करने की योजना थी। सुबह करीब 3 बजे मारुति कार को सुरक्षा बलों की चेकपोस्ट की तरफ बढ़ते देखा गया। चेकपोस्ट से उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की। रोकने पर उन्होंने गाड़ी से निकलकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करते हुए आतंकी जंगल की तरफ भागे। सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों ही आतंकियों को मार गिराया गया। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक जेडर है जो नेशनल हाईवे के बहुत नज़दीक है। वहाँ खबर था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट आज उसको एनएच पर अटैक करना था, तो आर्मी और कुलगाम पुलिस ने मिलकर एक एम्बुश लगाया और एम्बुश में दोनों टेररिस्ट मारे गए। दोनों लोकल टेररिस्ट है और एलईटी से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलवामा में भी जिन 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, उनका संबंध लश्कर तैयबा से है। पुच्छल गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में पूरे गांव को घेर लिया गया। आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा में भी मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय हैं और उनका संबंध लश्कर तैयबा से है। पुच्छल एक विलेज है, वहाँ भी खबर था कि 2 टेररिस्ट है, तो वहाँ पर पुलिस, सीआरपी, आर्मी ने मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद उन्होंने सरेंडर करने कहा गया। दोनों मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया। बाद में अंदर से फायरिंग आया, फायरिंग का जवाब दिया गया। उस इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारे गए। ये दोनों भी लोकल टेररिस्ट है और एलईटी से रखते हैं वास्ता। इसके अलावा एलओसी पर भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को उस वक्त ढेर कर दिया जब वो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। बुधवार की सुबह नौशेरा सेक्टर में 3-4 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना की सर्विलांस टीम ने आतंकियों की घुसपैठ पकड़ ली। घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और फायरिंग शुरू कर दी। एलओसी पर एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। पाकिस्तान से एक टेररिस्ट का दस्ता नौशेरा सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने अपने सर्विलेंस ग्रिड और फायर के द्वारा उन्हें न्यूट्रलाइज करा। फायर फाइट के अंदर एक आतंकवादी मार गिराया गया तथा उसका मृत शरीर भी हमने प्राप्त किया है। सेना ने इस आतंकी के पास से हथियार भी जब्त किए हैं। इनमें एक AK-47 राइफल, इसकी 4 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को सपोर्ट देने के लिए फायरिंग नहीं की गई, यानी सीज फायर का पालन किया गया और इसे तोड़ा नहीं गया। वरना आमतौर पर ऐसी घुसपैठ को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान सेना सीज फायर तोड़कर फायरिंग शुरू कर देती है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में भारतीय सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबियां मिली हैं। न सिर्फ 5 आतंकी मार गिराए, बल्कि नेशनल हाईवे पर हमले की साजिश
और एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश दोनों को नाकाम कर दिया। इस साल अब तक 70 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। कल ही हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के बेहद पुराने और टॉप कमांडर महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को मारा गया। महराजुद्दीन कश्मीर घाटी में कई आतंकवादी वारदातों में शामिल था। तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि पाकिस्तान किस तरह भारत की जमीन पर आतंक को पाल पोस रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते मुंह की खानी पड़ रही है।